दोस्तों, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जिसने हर चीज को पैदा किया, और सलाम हो उस नबी पर जिसे कभी दुनिया की खुशियों में हंसते हुए किसी ने नहीं देखा। तसव्वुर करो, एक ऐसा नबी जिसका दिल अल्लाह के खौफ से पिघलता रहता था। एक ऐसा मासूम बच्चा जो माँ के पेट में ही सजदा कर रहा था। एक ऐसा छोटा सा लड़का जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में नबूवत का ताज पहन लिया। एक ऐसा जवान जो खेल कूद छोड़कर जंगलों में रो रो कर अल्लाह को पुकारता था, यहाँ तक कि उसके गालों पर आंसुओं के जख्म पड़ गए और दांत नजर आने लगे। वो नबी जिसने शैतान को भी अपने सामने झुपा दिया, उसके तमाम जाल देख लिए और फिर भी अपने रब से अहद किया कि अब कभी पेट भर कर नहीं खाऊंगा जब तक रब से ना मिलूं। और फिर एक दिन वो दिन आया जब हक की आवाज को दबाने के लिए एक जालिम बादशाह ने हुक्म दिया। महराब इबादत में नमाज की हालत में सर कलम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, वो सर भी बोल उठा, ये लड़की तेरे लिए हलाल नहीं, और उसका खून जमीन पर गिरते ही उबलने लगा। बरसों तक उबलता रहा, जैसे आसमान और जमीन भी उसकी शहादत पर रो रहे हों। ये कोई आम कहानी नहीं, ये है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दर्द, उनकी मोहब्बत इलाही, उनकी पाकीज़गी और उनकी शहादत का वो सानेहा जो आज भी दिलों को झंझोड़ देता है। अगर तुम्हारा दिल अभी तक धड़क रहा है तो बस कुछ मिनट रुक जाओ, इस वीडियो को मत छोड़ो, क्योंकि आज हम खोलेंगे अल्लाह के इस अजीम नबी की वो जिंदगी जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सबसे खूबसूरत मौजज़ा थी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बूढ़े मियाँ बीवी से जिनकी जिंदगी की शाम हो रही थी और औलाद की कोई उम्मीद बाकी न थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब पहुंच चुकी थी और उनकी अहलिया भी इसी उम्र की थी। वो निहायत नेक और फर्माबरदार बीवी थी, लेकिन कुदरत का करना ऐसा था कि वो बांझ थी और उनके यहाँ औलाद का कोई इम्कान नजर नहीं आता था। जिंदगी मायूसी में गुजर रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में औलाद की तड़प बाकी थी। फिर एक वाकया हुआ जिसने हजरत ज़करिया के दिल में उम्मीद का चिराग रोशन कर दिया। उनके जिम्मेदारी में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश थी। एक दिन जब वो उनके हुजरे में गए तो देखा कि वहां बेमौसम फल मौजूद हैं। वो हैरान रह गए कि ये फल कहां से आए। जब पता चला कि ये अल्लाह की तरफ से हैं तो उनके दिल में ख्याल आया, जो रब बेमौसम फल भेज सकता है वो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। फरिश्तों ने खुशखबरी दी, ए ज़करिया, अल्लाह तुम्हें एक अजीम बेटे की बशारत देता है जिसका नाम यहया होगा। हमने इससे पहले किसी का ये नाम नहीं रखा। ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जब मेरी बीवी बांझ है और मैं इंतहाई बुढ़ा हो चुका हूँ। ये वो बेटा था जिसे अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत के लिए चुन लिया था। जब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो घर उनके चेहरे के नूर से रोशन हो गया। रिवायत में आता है कि पैदाइश के बाद फरिश्ते उन्हें आसमानों पर ले गए और फिर वापस लाकर वालिद के हवाले कर दिया। उनका मकाम बुलंद था, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले थे। बचपन से ही उनमें तकवा था। 4 साल की उम्र में जब बच्चों ने कहा याहिया आओ खेलें, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। 10 साल की उम्र तक वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। मेरे प्यारे लोगों, दिल खोलकर सुनो, ये आवाज सीधे आपके हृदय तक पहुंच रही है। उनकी आवाज पतली मगर दिल में उतर जाने वाली थी। अल्लाह ने उन्हें बचपन में ही हुक्म यानी नबूवत अता कर दी। उन्हें 5 बातों की तालीम का हुक्म मिला। अल्लाह को एक मानना, नमाज कायम करना, सदका देना, रोज़ा रखना और जिक्र करना। उन्होंने दुनिया की आसाइश छोड़ दी। ऊन का सख्त लिबास पहना जो जिस्म को छील देता था। इतना रोते कि गालों पर जख्म हो गए। माँ उन जख्मों पर नमदा रखती मगर वो भी आंसुओं से भीग जाता। एक दिन उनका सामना शैतान से हुआ। उन्होंने कहा, मुझे अपने जाल दिखा। शैतान ने अपने फरेब बताए। आखिर में कहा कि आप पर मेरा जादू नहीं चलता, बस कभी इफ्तार में ज्यादा खा लेते हैं तो इबादत में सुस्ती होती है। ये सुनकर हजरत याहिया ने अहद किया कि कभी पेट भर कर नहीं खाएंगे।
फिर वो वक्त आया जब एक जालिम बादशाह ने अपने भाई की बीवी की बेटी से निकाह का इरादा किया। हजरत याह्या ने कहा, यह हराम है, और इसी सच की सज़ा में उनका सर कलम कर दिया गया। रिवायत है कि सर ने भी गवाही दी, ये लड़की तेरे लिए हलाल नहीं। ये लड़की तेरे लिए हलाल नहीं। उनकी शहादत का वाकया दिल हिला देने वाला था, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि चाहे जान चली जाए, हक़ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह की सलामती हो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर, जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो शहीद हुए और जिस दिन दोबारा उठाए जाएंगे।